आदित्य भाई रिसेंटली एक इनवाइट आपको आया था ऑक्सफोर्ड यूनियन से कश्मीर पे वो कुछ सेमिनार कोई डिबेट वगैरह कर रहे थे बट आपने वो ऑफर रिजेक्ट कर दिया फिर आपने बोला आप नहीं जाएंगे वहाँ पे। सो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कश्मीर को तो इंडिया अपने लेवल पे रिजॉल्व कर चुका है और जो कुछ थोड़ा बहुत बचा कुचा है वो भी हो ही जाएगा जल्दी। सो इस पे वापस से डिस्कशन करके और फिर ऐसे लोगों को भी इनवाइट करना उस डिस्कशन में जो कि सही नहीं है। सो इस पे आपका क्या कहना है? क्या एग्जैक्ट डिबेट क्या थी एंड आपने क्यों बॉयकॉट किया इसका? देखिए, जुलाई में मेरे पास इनवाइट आया था ऑक्सफोर्ड यूनियन के प्रेसिडेंट से, जो ओरिजिनली पाकिस्तानी है। इट्स इंपॉर्टेंट टू से दैट। और मेरे को भी सरप्राइज़ हुआ कि एक पाकिस्तानी राइट। जेंटलमैन जो वहाँ पढ़ रहे हैं, वो मुझे क्यों इनवाइट करेंगे। लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा डीप स्टडी किया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। आई एम फ्रॉम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इवन दो पीपल मे अपोज माई व्यू पॉइंट, दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक डिबेट डिस्कोर्स। तो इवन इफ वहाँ पर पाकिस्तानी कुछ लोग आते तो मेरे को ऑब्जेक्शन नहीं था, ठीक है, उनका व्यू पॉइंट है, बताएंगे। लेकिन मी एज अ कश्मीरी, एज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, आई हैव अ मोर क्रेडिबल वॉइस देयर, सो आई विल स्पीक। बट हाल ही में मुझे पता चला कि एक तो वहाँ पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ आ रहे हैं। ठीक है, आ रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेबर एमपी हैं यूके की, नाज शाह, वो आ रही है, चलिए ठीक है, वो भी हिंदुस्तान के खिलाफ हैं, कोई मेरे को आपत्ति नहीं है। तीसरे जो बंदे वहाँ पर आ रहे हैं उनका नाम है मुजम्मिल अयूब ठाकुर ना। मुजम्मिल अयूब ठाकुर तो पूरी तरीके से आईएसआई का, जो है, मैं कहूँगा कठपुतली यूके में है। मुजम्मिल अयूब ठाकुर कई सालों से हिंदुस्तान के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ काम कर रहे हैं। अब क्या उनको आईएसआई से पैसा मिलता है, उनको फंडिंग मिलती है, स्पॉन्सरशिप मिलती है, ये तो यूके की एजेंसीज ही इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। लेकिन उनके जो पिताजी थे, उनका भी ऐसा ही जो है रुख कई सालों से रहा। मैं ये भी कहूँगा कि हिंदुस्तान में, भारत में पुलिस ने 2022 में उनके खिलाफ यूएपीए के अंडर जो है एफआईआर रजिस्टर किया है टेरर फंडिंग में, टेरर फाइनेंस का केस, जिसमें बहुत सारे लोग तिहाड़ में आज भी 5 साल से बंद हैं। तो वो अपने एनजीओ के थ्रू पैसा मुहैया कर रहे थे कश्मीर में कुछ ऐसे लोगों को कि हालात ख़राब हों, स्टोन पेल्टिंग हो, आतंकवादी हमले बढ़ें। तो ऐसा आदमी जो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व है, उसके साथ मैं डिबेट कैसे कर सकता हूँ? राइट। मैं तो अगर डिबेट ऐसे व्यक्ति के साथ करूँगा तो इसका मतलब है कि मैं टेरर को, टेररिज्म को, आतंकवाद को लेजिटिमेसी दे रहा हूँ। इसका मतलब होगा कि मैं मान रहा हूँ कि हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा का भी एक व्यू पॉइंट हो सकता है, उसकी व्यू पॉइंट को भी ऑक्सफोर्ड में डिस्कस करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। मैं डेमोक्रेसी के हित में हूँ, मैं ऑल्टरनेट व्यू पॉइंट्स के हित में हूँ, मैं अग्री टू डिसअग्री कर सकता हूँ लोगों के साथ, और जो मेरी विचारधारा के नहीं है उनके साथ भी डिस्कोर्स कर सकता हूँ, लेकिन आतंकवादी के साथ डिबेट नहीं कर सकता। राइट। मैंने फिर उसके बाद पहले भी सुना था कि विवेक अग्निहोत्री को भी न्योता आया था, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। मेरे बाद गौरव आर्या हैं, मेजर गौरव आर्या, उनको भी न्योता आया, उन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया। और एक दो लोग भी मुझे और पता चला है कि और भी थे, उन्होंने भी मना कर दिया। अब मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान के वहाँ जो है पक्ष कौन रखेगा। आई होप यूके से कोई रखे, लेकिन दिस इज़ अ प्रोपेगेंडा इवेंट। दिस इज़ आईएसआई's ऑब्जेक्टिव टू इंटरनेशनलाइज कश्मीर, क्योंकि आफ्टर 370 नॉलिफिकेशन दे हैव फेल्ड। जो आतंकवाद, प्रॉक्सी वॉर वो कश्मीर में कर रहे हैं, कश्मीरी उससे तंग आ गए हैं। कश्मीरी को पता है कि उनका फ्यूचर अब हिंदुस्तान के साथ है, पूरी तरीके से सील हो गया है। अब पाकिस्तान जो है भीख मांगे सऊदी अरब जाके, अब पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान के साथ बोले कि हम तो डायलॉग करेंगे, हिंदुस्तान करने की स्थिति में नहीं है या मान नहीं रहा। लेकिन पाकिस्तान जो डेस्परेट है बुरी तरीके से, तभी ये ऑक्सफोर्ड का इवेंट हो रहा है। मुझे लगता है इट्स आईएसआई डिसइंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, एक इन्फ्लुएंस ऑपरेशन हम अपने एक स्ट्रेटेजिक टर्म में कहते हैं। इट्स एन इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑपरेशन टू let people know that this viewpoint is there and Pakistan is part of this process, where Pakistan is not. पाकिस्तान का कोई स्टेक नहीं है। अब वेस्टर्न डिप्लोमेसीज और वेस्टर्न कंट्रीज़ क्या कर रही हैं? हिपोक्रेसी। वो कोशिश कर रही हैं कि इस इशू को फिर से उजागर करके हिंदुस्तान को मैनिपुलेट करें, आर्म ट्विस्ट करें। खालिस्तान इशू भी यही है कि हिंदुस्तान में तो कहीं नहीं है, लेकिन बाहर से उंगली करके, बाहर से थोड़ा सा पोक करके हिंदुस्तान को परेशान किया जाए। तो ये पूरी परेशान करने में एक स्थिति है। हिंदुस्तान ने बहुत ऐसी चीज़ें देखी हैं पहले भी, और मुझे नहीं लगता कि एक ऑक्सफोर्ड यूनियन डिबेट से कोई फ़र्क पड़ने वाला है। अच्छा, अब तक आपको कितने लोग ऐसे मिले हैं जिसने आपको बोला है कि आपका फेस दौरान जैसा लगता है जो फौदा का दौरान है? मुझे लगता है कि बहुत लोग ऐसे मिले सोशल मीडिया पे, तो खासकर मतलब हज़ारों की तादाद में लोगों ने मैसेज किया है। लेकिन खासकर हमारे यहाँ पर ना इजराइल के राजदूत थे, नाउर गिलोन, अभी वो यहाँ से चले गए हैं, अब दूसरे राजदूत हैं।
तो वो पूरा मुझे हर बार जब मिलते थे कहते थे यू आर डोरॉन। तो डोरॉन बेसिकली लियोर राज हैं, जो एक फौदा सीरीज़ है बहुत ही राइट, फेमस नेटफ्लिक्स पे। तो वो फौदा में जो है मेन कैरेक्टर हैं। करेक्ट। तो मुझे बार बार ऐसा कहा गया, इनफैक्ट जब मैं इसराइल भी गया वहाँ पर भी बहुत लोगों ने ये कहा कि लियोर राज की तरह आप दिखते हैं। इनफैक्ट इतना ये चर्चा में रहा ट्विटर पे कि लियोर राज स्टार्टेड फॉलोइंग मी ऑन ट्विटर। ओह वाओ! तो आई हैवंट मेट हिम एवर, बट ही इज़ फॉलोइंग मी। और दूसरे एक कैरेक्टर हैं उन्हीं के साथ, उन्हीं की टीम में वो होते हैं, तो उनसे मैं मिला। वो तो इंडिया भी आए थे ना शायद? इंडिया भी आए थे। दैट जेंटलमैन। हाँ, तो उनसे मैं मिला और उनसे बातचीत हुई। और अभी जब ये पूरा वॉर हुआ तो उन्होंने भी मुझे मैसेज किया कि आप बहुत रिपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है इसके बारे में। तो मैं तो इनफैक्ट लोगों को कहूँगा वो फौदा सीरीज़ देखनी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि इंडियंस आर वेरी इंटरेस्टेड। और इसी के ऊपर एक इंडियन सीरीज़ भी आई है तनाव करके, जो आपको देखनी चाहिए, जो फौदा को पूरी तरीके से फौदा टाइप का एक मिशन कश्मीर में उन्होंने बनाया है। तो आई थिंक ये सुधीर मिश्रा ने बनाई है, बट बहुत अच्छी सीरीज़ तनाव बनाई है। ऐसा पर्सपेक्टिव दिखा कि कश्मीर में पाकिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ कैसे ऑपरेशन होता है। सो डोरॉन को आप मिले नहीं ना अभी? डोरॉन को मिला नहीं। मुझे लगता है कभी इजरायली डोरॉन से मिलेंगे, हिंदुस्तानी डोरॉन तब तक काम चला रहा है।